नमस्कार साथियों, अभी हम लोग मौजूद हैं केदार भवन में और आज दिन है 7 सितंबर और हम लोग का आंदोलन था 5 सितंबर और 6 सितंबर। और आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक हम लोग के आंदोलन को विफल करने की कोशिश की। ऐसे में बहुत सारे साथी अभी निकल चुके हैं यहाँ से अपने घर के लिए। हम लोग भी लगभग 4-5 साथी बचे हुए हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटे में हम लोग भी यहाँ से निकल चलेंगे। ऐसे में हमारे बीच 7वें चरण के योद्धा देवानंद जी हैं। ये हम लोगों के लिए 20 साथी जो गए हुए थे उनमें एक साथी हैं। हम इनसे जानेंगे कि पुलिस का व्यवहार कैसा रहा, जेल में आपके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, खाना पीना खिलाया गया नहीं लिया गया, एसपी साहब, दरोगा साहब किस तरह से आपको धमकाने की कोशिश की कि आगे हम लोग आंदोलन ना कर पाए, पूरे हम लोग डिटेल से बताएं। पहले सभी को मेरा धन्यवाद। तो जैसा कि हम लोग को रात में यानी 5 सितंबर को हम लोग को जेल ले जाया गया। उसके बाद जेल में हम लोग को जितने भी साथी से सबको ले जाया गया। उसके बाद जेल के अंदर वो थाने के अंदर ले गए। उसके बाद हम लोग को वहाँ पर जो प्रक्रिया होता है, वहाँ रखने का जो फॉर्मेलिटी होता है, फॉर्म वगैरह भरवाया गया, साइन वगैरह किया गया। उसके बाद हम लोग से सारा सामान जितने भी हम लोग के साथ में था, मोबाइल था, बैग था, सारा जब्त कर लिया गया। सब वो अपने अंडर में रख लिए। सारा जितना भी हम लोग का सामान था, घड़ी, बेल्ट, सारा जब्त कर लिए उन लोग ने। उसके बाद हम लोग को खाना का मतलब व्यवस्था किया गया, जिसमें रात काफ़ी हो गई थी, 11:30 बजे उसके आसपास खाना का व्यवस्था किया गया, जिसमें खाना, रोटी और सब्जी लाया गया था। जिसमें सब्जी मतलब कह सकते हैं कि उसका मतलब क्वालिटी बहुत ही घटिया था, यानी कोई खाना होना नहीं। हाँ, कोई हम लोग उसके बाद क्वालिटी घटिया होने की वजह से हम लोग खाना नहीं खा पाए। रात भर हम लोग भूखे रहें और रात में हम लोग बढ़िया से सो भी नहीं पाए, मच्छर क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा थी। वैसे हाँ, रात में हम लोग बातचीत करके और किसी तरह समय काट लिए। कोई थोड़ा मोड़ा सोए भी और कोई नहीं भी सोए बढ़िया से। दिन में खाना वगैरह पुलिस के द्वारा कुछ व्यवस्था किया गया? हाँ, तो मैं डिटेल में बता रहा हूँ। उसके बाद फिर सुबह हुई तो सुबह में हम लोग को कुछ नहीं, मतलब वो हम लोग को दोस्तों द्वारा सिर्फ खाना मतलब प्रोवाइड किया गया। संगठन के द्वारा केला और बिस्किट वगैरह भेजा गया, और भी भेजा जाता, लेकिन संगठन के जो भी व्यक्ति जा रहे थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। तो जिससे संगठन के भी व्यक्ति जैसे केला वगैरह आपको दे करके रह गए। दिन में आपको 1 बजे आप कह रहे हैं कि लिट्टी वगैरह दिया गया। इसके बाद खाना के लिए पूछा भी नहीं गया। इसके बाद आप कह रहे हैं कि दरोगा साहब बार बार आ रहे थे, आप लोग से पूछा जा रहा था कि आपके संगठन का नेता कौन है, कैसे तुम लोग बिल से निकल जाते हो तुरंत आंदोलन करने के लिए। तरह तरह के प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करके आप लोगों से बात निकलवाने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने एक बात भी नहीं कहा कि हमारा कौन है। लेकिन आपने सभी कहा कि हम लोग अपना एकजुट होकर आंदोलन करने आए हैं, कोई भी नेता वगैरह नहीं है। लेकिन उनको कैसे पता चल गया कि संगठन में कौन कौन नेता है, कैसे क्या है? तो ये तो हमको भी जानकारी में नहीं है कि किस तरह उसका जो IT सेक्टर है ना, वो भी एक्टिव रहता है, उस वजह से भी थोड़ा बहुत पता चल जाता है। तो एसपी साहब स्पेशली क्या कहे, दरोगा साहब क्या कहे? एसपी साहब हम लोग को जब शाम में छोड़ने के वक्त वो हम लोग को समझा रहे थे, सख्त हिदायत दे रहे थे कि आप लोग वो हम लोग को बहुत मतलब डराने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग मतलब किस तरह का काम करते हैं। आप लोग लग नहीं रहे हैं कि आप लोग मतलब टीचर योग्य हैं। हम लोग बहुत मतलब प्रेशर अंडर दे रहे थे। आप लोगों ने कहा कि सर हम लोग विगत 3 साल से इंतजार में हैं, कल तेजस्वी ने हम लोग को ठगने का प्रयास किया, तो हम लोग की कहाँ गलती है सर? हम लोग तो संवैधानिक दायरे में मांग रख भी रहे थे। तेजस्वी, जहाँ एक और बात करें, तेजस्वी ने कहा था कि पहले ही कैबिनेट से, पहले ही कलम से हम 10 लाख रोजगार देने की बात कहे थे। अब क्या लगता है 3 कैबिनेट हो गया है और अपने कलम से उन्होंने समझिए शिक्षा के अभ्यर्थियों को जेल भेजने का काम किया है। चाहे वो एस्टेट की बात करें, सीटेट बीटेट की बात करें। सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों के साथ तो थोड़ा रहम भी दिखाया गया, लेकिन एस्टेट के अभ्यर्थी जो सचिवालय में धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको, जैसे अनिल वगैरह बहुत सारे साथी हैं, 4 साथी को समझिए कमर में रस्सी बांध करके, हथकड़ी लगा करके, एक आपराधिक
जैसा किया जाता है वैसा करके उसको जेल भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये तेजस्वी यादव अपनी विफलता दिखा रहे हैं। एक बार खुल करके वह सामने नहीं आते हैं कि 7वें चरण की विज्ञप्ति कब देंगे। अगर वह कह दे कि हम 2 महीने बाद देंगे तो हम अभ्यर्थियाँ क्यों रुकेंगे, क्यों गर्दनी बाग में सर खपाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो वहाँ पर डिटेन किया गया आप लोग को, केदार भवन में भी पुलिस भेज दिया गया हमारे आम अभ्यर्थियों को डराने के लिए कि आप लोग बाहर नहीं निकले। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से दमन करने का कोशिश किया गया। लेकिन हम आम अभ्यर्थी हैं, हम अपने हक की लड़ाई के लिए जितना हद तक हो सकता है हम करने का संवैधानिक दायरे में प्रयास करेंगे। लेकिन आगे बात करें देवानंद जी, जिस तरह से पुलिस के द्वारा हम 20 साथी आप लोग थे वहाँ पर बर्बरता किया गया, क्या आप लोग का आत्मबल कमज़ोर हुआ है या नहीं? नहीं, हम लोग एकदम नहीं कमज़ोर पड़े हैं। हम लोग एकदम उसी तरह से उसी जोश में और आगे भी हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। हम लोग एकदम हम लोग का जो साहस है वो रुका नहीं है। हम लोग जितनी एनर्जी पहले थी जेल जाने के बाद ही उतनी उससे ज़्यादा कहीं एनर्जी हम लोग को मजबूत हुई है। हम लोग में ज़्यादा उत्साह आई है क्योंकि हम लोग जेल जाने से नहीं डरते हैं। ऐसे में हम लोग बता देना चाहते हैं कि अभी हम लोग थोड़ा कोशिश करेंगे जेडीयू ऑफिस आरजेडी ऑफिस भी जाने का। हमारे और साथी तो चले गए लेकिन हम लोग जो 4-5 साथी हैं वहाँ जाएंगे, कहेंगे सर हम लोग का आखिर हम लोग ने क्यों आया रोड पर, क्यों हम लोग के विज्ञप्ति के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में सर आप बताइए कि अभी जो हम लोग जेडीयू ऑफिस जाएंगे या आरजेडी ऑफिस जाएंगे वहाँ क्या कहेंगे आप विधायक से? आरजेडी ऑफिस जाएंगे और जाने के बाद जो है ना तेजस्वी से हम यही गुहार करेंगे, यही मांग करेंगे कि आपको जो है हम सब जो है एक युवा जितने हैं आपको एक अच्छा यानी कि नेता मानते हैं और मानते रहेंगे आगे भी। अगर हम लोगों का विज्ञप्ति निकाल देंगे आप तो एकदम ज़रूर मानते रहेंगे आपको। यानी सीधे तौर पर हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का अभी भी नीतीश चाचा और तेजस्वी पर है। इतनी हम लोग के साथ क्रूरता की गई फिर भी हम लोग अंतिम रूप से उन पर विश्वास करते हैं। तो तेजस्वी जी हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी की गुहार सुन लें, चाहे वह बीटेट सीटेट पास हो या स्टेट पास हो, सभी चाहते हैं 7वें चरण की विज्ञप्ति। भलाई इसी में है कि विज्ञप्ति दे दीजिए। अरे प्रक्रिया आप चलाइए 7-8 महीना, क्या दिक्कत है। हम लोग को ज्वाइनिंग दीजिएगा, आप लेट से ही दीजिएगा, लेकिन विज्ञप्ति आ जाएगी तो कहीं ना कहीं हम अपनी नौकरी को सुनिश्चित समझेंगे। इसलिए हम अभी कहना चाहेंगे तेजस्वी से, नीतीश जी से कि आप विज्ञप्ति हमारी जारी कर दें। धन्यवाद।